इंसान रोज मंदिर जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है, मंत्रों का जाप भी करता है और फिर भी उसके जीवन से दुख कम नहीं होते, तो उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या महादेव मेरी भक्ति देख रहे हैं? क्या मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही है? और उसी दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी होता है जो न ज़्यादा पूजा के नियम जानता है, न मंत्रों के उच्चारण, न किसी को दिखाने के लिए भक्ति करता है, लेकिन जब रात के अंधेरे में वो अकेला बैठा होता है, जब उसका दिल टूट चुका होता है और आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तब उसके भीतर से बस एक ही नाम निकलता है, महादेव। यही से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें शब्दों की सजावट नहीं चाहिए, उन्हें इंसान का सच चाहिए। भोलेनाथ उन देवों में से है जो मंदिर की दीवारों से ज़्यादा, फूलों और धूप से ज़्यादा इंसान के भीतर बसे शिव शक्ति को देखते हैं, और जो भक्त भीतर से जितना टूटा होता है लेकिन उतना ही सच्चा होता है। महादेव की दृष्टि सबसे पहले उसी पर जाती है। सच्ची भक्ति की पहचान। महादेव सच्ची भक्ति को सबसे पहले तब पहचानते हैं जब जीवन आसान नहीं रहता, जब हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता है और इंसान को बार बार यह महसूस होता है कि वो अकेला है। सुख के दिनों में तो हर कोई भगवान को याद करता है, हर कोई धन्यवाद करता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिले, मेहनत करने के बाद भी असफलता हाथ लगे, जब हालात रोज इंसान को अंदर से तोड़ने की कोशिश करें, तब भी जो व्यक्ति शिकायत करने के बजाय खामोशी से सब कुछ महादेव को सौंप देता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। ऐसा भक्त न तो भगवान से सवाल करता है, न अपने भाग्यों को कोसता है, बल्कि अपने दर्द, अपने आंसू और अपनी हार को भी पूजा बना लेता है। महादेव उसी क्षण समझ जाते हैं कि यह इंसान उन्हें किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ याद कर रहा है। महादेव अपने सबसे प्रिय भक्तों के अवसर शब्दों में नहीं करते, वो सीधे जवाब नहीं देते, वो जल्दी संकेत भेजते नहीं। कई बार वो बहुत लंबे समय तक खामोश रहते हैं। न कोई सपना आता है, न कोई चमत्कार दिखता है, न कोई रास्ता साफ दिखाई देता है। यही वह समय होता है जब इंसान को लगने लगता है कि शायद उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई है, शायद भगवान उससे नाराज़ है। लेकिन असल में यही वो समय होता है जब महादेव अपने भक्त को सबसे ध्यान से देख रहे होते हैं। वो वह परखते हैं कि क्या यह भक्त जवाब मिलने तक ही भरोसा रखेगा या बिना जवाब के भी उनका नाम जपता रहेगा। जो भक्त इस खामोशी को भी महादेव की इच्छा मान लेता है, जो बिना किसी आश्वासन के भी उनके चरणों में झुका रहता है, महादेव उसे कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहने देते। सच्ची भक्ति कभी मांग कर नहीं करते, कभी शर्त नहीं रखती और कभी यह नहीं कहती कि अगर मुझे यह मिल गया तो मैं आपको मानूंगा। जब इंसान महादेव से यह सब कहना छोड़ देता है कि अगर आप मेरी यह समस्या दूर करेंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा, उसी दिन उसकी भक्ति शुद्ध हो जाती है। ऐसा भक्त महादेव को अपने जीवन का सौदा नहीं बनाता, बल्कि अपना सहारा बना लेता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि उसे तुरंत क्या मिला है या क्या नहीं मिला है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि महादेव उसके साथ है। और जिस दिन इंसान की भक्ति मांग से ऊपर उठ जाती है, उसी दिन महादेव उस भक्त को साधारण जीवन से उठाकर विशेष बना देते हैं। महादेव उस भक्त को अपने सबसे करीब रखते हैं जो अपने अहंकार को उनके चरणों में रख देता है। जब इंसान यह मान लेता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, वो हर परिस्थिति को अपने बल पर नहीं बदल सकता है, और जो भी उसके जीवन में हो रहा है उसमें महादेव की मर्जी शामिल है, तभी उसकी भक्ति गहरी बनती है। अहंकार टूटना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पर होता है। लेकिन जिस दिन वो झुकना सीख लेता है, सब्र करना सीख लेता है और हर परिणाम महादेव पर छोड़ देता है, उसी दिन उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यही वो क्षण होता है जब महादेव अपने भक्त को पहचान लेते हैं। महादेव अपने भक्त को भीड़ में से नहीं चुनते, वो उसे उसके सबसे अकेले समय में चुनते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, जब कोई सहारा नहीं रहता, जब इंसान टूट चुका होता है और फिर भी उसका विश्वास नहीं टूटता, उसी समय महादेव उसे अपनी नज़रों में बसा लेते हैं।
उस समय भक्त के जीवन में फिर चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो अंदर से कभी नहीं टूटता, क्योंकि उसे यह यकीन हो जाता है कि महादेव उसके साथ है, उसे देख रहे हैं और यही समय पर सब कुछ ठीक करेंगे। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि महादेव खामोश है, तो डरना मत। यह खामोशी अनदेखी नहीं है, यह पहचान की घड़ी है। जिस दिन महादेव तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन तुम्हें किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपने आप एक शक्ति आ जाएगी। भोलेनाथ देर करते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आप भी महादेव को मानते हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।